रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि पर भाजपा ने कार्यक्रम आयोजित किया। जहानाबाद से अनिल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार के जहानाबाद जिले के अब्दुल बारी नगर भवन में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि पर भाजपा ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में नवादा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद विवेक ठाकुर और कुंदन कुमार शर्मा, संयोजक दानिश इकबाल एवं अजय उर्फ टुन्नू, जिला परिषद सदस्य सहित कई गणमान्य लोग की मौजूदगी में राष्ट्रकवि दिनकर साहब की पुण्यतिथि आयोजित की गई। इस मौके पर सांसद विवेक ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रकवि दिनकर राष्ट्र के कवि थे और अपने कविता के माध्यम से भारत की जनता को गुलामी से आज़ादी की ओर ले जाने का काम किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलवामा में जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ है वह बेहद ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवादी हमले को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमेशा माननीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगातार देश स्तर पर मीटिंग की जा रही है और हर स्तर पर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के सफाई के लिए भारत सरकार हमेशा तत्पर है और भारत के नागरिकों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं करने दी जाएगी। इस मौके पर दानिश इकबाल एवं कुंदन कुमार शर्मा ने कहा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को भारत सरकार यथाशीघ्र भारत रत्न की उपाधि दे ताकि उनकी सच्ची श्रद्धांजलि हो सके। To CBSE New Delhi up to 10+2 Future Bal Vidya Mandir Smart Classes CCTV Chairman। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का पुण्यतिथि समारोह में एक मन में विचार आया कि जहानाबाद ऐसा जिला है जहाँ विद्यालयों का शहर कहा जाता है, तो शैक्षणिक स्तर पर कुछ अच्छा संदेश जाए, तो इसलिए हम दिनकर जी के कार्यक्रम पुण्यतिथि समारोह आयोजन करने का काम किया है। जिससे एक मोटो था कि यहाँ के जो कवि हैं, कवि लोगों का सम्मान और संगीतकारों का सम्मान, ऐसे कार्यक्रम हम तय किए थे ताकि कवि लोगों को भी मन में जाए कि हम और उत्कृष्ट कविता का पाठ करें, तो उससे हमारा जिला का एक सम्मान बढ़ता है, एक जिला में उत्साह का वातावरण बनता है। तो एक मूल रूप से हमारे जिला का शैक्षणिक विकास हो, कविता के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, एक उद्देश्य ये था और लोगों के बीच में यह संदेश जाए कि कलम मजबूत करते हैं तो कलम से प्रतिष्ठा होती है, समाज स्वीकार कलम के तेज पर हमको स्वीकार करता है, राष्ट्र, घर और परिवार को कलम बढ़ा सकता है। हम गरीबी में जन्म लेना पाप है, गरीबी में जन्म लेना पाप नहीं है, जन्म में लेकर मरना पाप है। तो हम दिनकर जी का अगर अनुयायी बनते हैं तो हुंकार भरना हो, ललकार करना हो या विकट परिस्थिति से लड़ना हो, तो वह दिनकर जी के अगर पंक्ति को अध्ययन करता है तो उसके मन में एक उत्साह जगता है। वक्ताओं ने दिनकर जी को भारत रत्न की उपाधि से देने का भी मांग किया है, इस पर आपका विचारधारा क्या है? ऐसे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जिनकी कलम के नोक से लिखी गई पंक्ति अगर आप संसद भवन या किसी भी विधानसभा में देखेंगे तो लगभग वहाँ के हिंदी भाषी जितने माननीय हैं, तो अगर वो वक्तव्य दे रहे हैं, उनके वक्तव्य में दिनकर जी की पंक्ति न हो तो अधूरी होती है। तो हम ऐसे राष्ट्रकवि को भारत रत्न देने का विचार कर सकते हैं, हम भारत सरकार से मांग कर सकते हैं और वैसे लोगों का सम्मान होना चाहिए, यह मेरा भी मानना है। कुंदन कुमार शर्मा। ठीक। राष्ट्रकवि राष्ट्रपुत्र रामधारी सिंह दिनकर जी की आज 58वीं पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर जहानाबाद के टाउन हॉल में कुंदन शर्मा जी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम था, जिसमें सांसद विवेक ठाकुर जी आए थे और एक बड़ा स्पष्ट संदेश था कि हमारे जो युवा हैं, यंग जनरेशन है, इस कार्यक्रम के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जीवन परिचय है, उनका राष्ट्र के प्रति जो योगदान है और साहित्य के प्रति जो योगदान है, जिनका एक पंक्ति सिंहासन खाली करो की जनता आती है, जिससे पूरा देश जो है जेपी के साथ चल पड़ा था, ऐसे महानायक को याद करने का दिन था और उद्देश्य था कि युवा पीढ़ी को उनसे परिचय कराया जाए। इसमें बधाई देता हूँ और निश्चित तौर पर ऐसे रत्न को भारत रत्न जैसा सम्मान मिलना चाहिए। हम सबकी मांग है, पूरे देश की मांग है, बिहार की मांग है कि रामधारी दिनकर सिंह जी को निश्चित तौर पर भारत रत्न मिलना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि सरकार जरूर इसके लिए। अपना नाम बताएं। दानिश इकबाल, भाजपा का मीडिया प्रमुख। राष्ट्रकवि को कोटि कोटि नमन और वंदन तो करता ही हूँ और आयोजकों को भी बधाई देता हूँ कि इस महान विभूति की पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम का जहानाबाद में आयोजन किया। उनके परिवारजनों ने पटना में कार्यक्रम आयोजन किया, हमको भी उसमें जाना था लेकिन हम बाहर थे। दिनकर जी का परिवार से बड़ा निजी रूप से मेरा लगाव रहा है।
कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जब पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, तो 2015 में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पुण्यतिथि हमने दिल्ली में मनाया था। इसमें प्रधानमंत्री आए थे और दिनकर जी का हर पीढ़ी का परिवार, एक एक सदस्य अपना हो, अपने से संबंधित हो, उस कार्यक्रम में आया था और सबको सम्मान जो है प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और उनके आग्रह पे ये हुआ और उस पूरे कार्यक्रम की भव्यता ऐसी थी कि विज्ञान भवन आज तक भरा नहीं। उसमें 4 हॉल है, 4 हॉल भरने के बाद भी बाहर हजारों आदमी खड़े थे। और किस स्तर का आदमी था तो आप समझ लीजिए कि आईबी के भारत के डायरेक्टर भी उसमें घुस रहे हैं, कई राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी उसमें घुसने का प्रयास कर रहे हैं, सामान्य आदमी भी ट्रेन पकड़ के पटना से चला हुआ है, बिहार के कई कोना से चला हुआ है। इस तरह का एक विस्तृत कार्यक्रम का आयोजन और ये प्रधानमंत्री के आग्रह पे उसका संचालन किए थे। उस कार्यक्रम का पूरा उन्हीं के आग्रह पे, जो इतने बड़े बहुत बड़ा कवि भी हैं और सिनेमा कई मतलब कविता है, उनका संग्रह है, विभूतियों पे कई सिनेमा बना है, कई चीज ऐसे प्रसून जोशी जो उन्होंने पूरा इस चीज का संचालन, उनको अमेरिका से बुलवाए प्रधानमंत्री। तो बाद में एक बार जब हमको मौका लगा उनसे मिलने का, हमने पूछा कि आपको दिनकर जी के काव्यों से बहुत लगाव, कहे कि तुमको कैसे लगा? हम कहे कि हम देखते रहते थे। ऐसे मौका आपका बड़ा सही रहता है जबकि आप दिनकर जी के शब्दों का काव्य का, उनके पंक्तियों का आप उपयोग करते हैं। कहे कि तुम्हें बताऊं मुझे क्या लगता है, मैं दिनकर जी का एक एक किताब पढ़ गया और मुझे यह लगता है। जनहित की आवाज न्यूज चैनल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। संपादक लोकेश झा, फोन नंबर 8222903098।